ओवर थिंकिंग यानी अधिक सोचना, ये सही बात है, पर इस ओवर थिंकिंग का गलत प्रभाव हमारे साथ कब शुरू हो जाता है, शायद हम सभी को शुरू में पता नहीं चलता है। पर इस ओवर थिंकिंग का गलत प्रभाव हम सबके जीवन में कितना नुकसान होता है, इस चीज़ को और आसानी से समझने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ। इस ओवर थिंकिंग का प्रमाण आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो अंत तक बने रहेंगे। ओवर थिंकिंग का गलत प्रभाव, इसका नुकसान कितना होता है यह हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। पर जैसे जैसे हम अपने नुकसान और अपनी हार की गहराई में जाएंगे तो हम सभी समझ सकते हैं कि हमारी ओवर थिंकिंग के वजह से ही यह हमारी हार या नुकसान हुआ है। इस चीज़ को और बारीकी से समझने के लिए कहानी की ओर चलते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है जो होशियार है लेकिन ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति है। इस राहुल को गांव के सभी लोग ईमानदार और मेहनती लड़का समझते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा किया था और अब नौकरी के तलाश में थे। कई इंटरव्यू कॉल आए, लेकिन कई बार इंटरव्यू दिए मगर कहीं नौकरी नहीं मिला। कई बार इंटरव्यू देने के लिए कॉल भी आए मगर हर बार फेल हो गए। कारण क्या था? कारण था राहुल हर बार इतना सोचता था कि जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने दूसरे शहर जा रहा हूँ, अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरा इतना दूर आना जाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे सिवा और भी कई लोग इंटरव्यू देने आए होंगे। फिर यह शायद ये नौकरी मुझे न मिल पाए, किसी और को मिल जाए। इसी तरह टाल मटोल करने में राहुल का इंटरव्यू का संभावित समय बीत जाता था और बाद में अफसोस करता था। अफसोस जब होता था तब उसे और कहीं नौकरी नहीं मिल पाता था। तो दिन बीतते गए लेकिन राहुल की हालत वहीं की वहीं रही। उसके दोस्त आगे बढ़ के किसी ने जॉब शुरुआत कर ली तो किसी ने बिजनेस शुरू कर, मगर राहुल अभी भी वही सोच के दलदल में फंसा हुआ था। एक दिन राहुल की मुलाकात उसके स्कूल के टीचर से हुई। राहुल के टीचर ने राहुल से पूछा, तू आजकल कर क्या रहा है राहुल? राहुल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर राहुल को उसके टीचर समझाते हुए बोले, देखो राहुल, सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब सोच रास्ता बन जाए तो ठीक है, अगर सोच दीवार बन जाए तो तू कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। राहुल, जब तुमने सोचा था इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि तुम्हें उस वक्त नौकरी चाहिए, उस वक्त सही था, यह सोच सही था और रास्ता भी ठीक था, मगर जैसे ही तुमने सोचा कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी और मेरे जैसे और भी लोग होंगे, शायद उन्हीं में से किसी को नौकरी मिल जाए, मुझे नहीं मिल पाए। तुम एक बात और गौर करना राहुल, तुम्हारी सोच में यहाँ पर दीवार बन गया और यही दीवार तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। हर बार तुम्हें यही दीवार रोक रही है। इस दीवार को कोई और नहीं, तुम ही तोड़ सकते हो। इसमें कोई तुम्हें साथ नहीं देगा। इस दीवार को तुम ही तोड़ना होगा। अब तक तुम अपने जीवन में असफल हो, यही कारण है। राहुल अपने टीचर की बातें ध्यान से सुन रहा था और राहुल को समझ में आ जाता है, अपनी गलती को एहसास होता है कि ज्यादा सोचना सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब तक राहुल यही कर रहा था। इस बात को राहुल को एहसास हो जाता है, मेरी हार का कारण, मेरे जीवन में असफल होने का कारण ओवर थिंकिंग ही है। अधिक सोचना ही है, अपने काम में टाल मटोल करना ही है। फिर राहुल खुद से वादा करता है, अब मैं अपने काम में टाल मटोल नहीं करूँगा और ना ही बिना वजह के अपने काम को छोड़ूंगा। फिर एक दिन राहुल दूसरे शहर, दूसरे जगह इंटरव्यू देने जाता है और वहाँ उसे कुछ कम ही पैसे में काम करने पड़ता है, क्योंकि राहुल को अपने टाल मटोल वाली बात याद आ रही थी। इसलिए राहुल इस नौकरी को खुशी खुशी करने लगा। फिर राहुल को इस कंपनी में आगे मैनेजर का पोस्ट मिल जाता है और अच्छी सैलरी भी। अब राहुल बहुत खुश था। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत है। ओवर थिंकिंग से बार बार आपका दिमाग सोचता रहता है, जिससे
दिमाग थक जाता है और व्यक्ति परेशान होने लगता है, जिसमें नींद की कमी हो जाती है क्योंकि दिमाग शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इंसान नकारात्मक सोचने लगता है, जिससे कारोबार में नुकसान, रिश्ते में दरार होना शुरू हो जाता है। इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, इसे रोकने के लिए खुद से सवाल करें, क्या मैं जो सोचता हूँ वो वास्तव में जरूरी है? अपने विचार को लिखें, जिससे दिमाग शांत रहेगा और नींद अच्छी रहेगी। इस ओवर थिंकिंग का गलत प्रभाव से नुकसान क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से राहुल को कितना नुकसान हुआ था, आपने अच्छी से शायद समझ गए होंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी तब दोस्त इसे आप लाइक करें एवं अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आप इस चैनल पर अपने नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।